अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो ज़्यादातर पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही टेस्टिमनी के द्वारा बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग जब भी कंसीव करते हैं तो ये एक मिस्टेक बिल्कुल ना करें। आज की टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट की, जिनका नेम मैं रिवील नहीं कर रही हूँ। ये मेरी पेशेंट है जिन्होंने 2021 फरवरी में मुझे कंसल्ट किया था एंड इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, पीरियड इरेगुलर थे, ओवुलेशन इनका नहीं हो रहा था और एक फेलिपिन ट्यूब भी इनकी ब्लॉक थी। ये पहले काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और ट्रीटमेंट भी ले चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई असर इनकी बॉडी पे नहीं हो रहा था। फरवरी में सबसे पहले इनकी मुझसे बात हुई थी। उस टाइम पे इनकी कंडीशन ऐसी थी कि पीरियड्स इरेगुलर थे, ओवुलेशन नहीं होता था और साथ ही में हार्मोन्स डिस्टर्ब थे। तो मैंने इनको सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया ताकि इनके पीरियड्स रेगुलराइज हो सके, हार्मोन्स एटलीस्ट बैलेंस हो सके, क्योंकि हार्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब थे। 2 महीने में इनके हार्मोन्स ठीक हुए। देन इन्होंने अप्रैल में फिर से मुझे कंसल्ट किया, फिर मैंने इनको ट्रीटमेंट चेंज करके दिया। मैं आपको वो भी बताऊंगी आगे मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया। अप्रैल में जब इनकी मुझसे बात हुई तब हमें ये पता चला कि इनके एक फेलिपिन ट्यूब ब्लॉक है। साथ ही में इनको कोविड के सिम्टम्स भी थे, इसलिए डॉक्टर्स इनको मेडिसिन दे रहे थे कोविड के लिए, और फेलिपिन ट्यूब को खोलने के लिए इनको इंजेक्शंस भी दिए जा रहे थे। मैंने इनको सबसे पहले यही बोला कि आप अपने जो इंजेक्शंस है उसको बंद करिए और नेचुरल तरीके से ट्राई कीजिए। अप्रैल में मैंने मेरी ये पेशेंट को पूरा नया ट्रीटमेंट दिया, जिसको फॉलो करके विद इन 3 मंथ में ही मेरी ये पेशेंट ने ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में कंसीव किया, जहां पे डॉक्टर्स ने इनको नेचुरल कॉन्सेप्शन के लिए मना कर दिया था और आईवीएफ करवाने के लिए सलाह दी थी, क्योंकि इनको पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, ओवुलेशन नहीं होता था यानी अंडे नहीं बनते थे, हार्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब थे और एक फेलिपिन ट्यूब भी ब्लॉक थी, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। और फ्रेंड मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉलिकुलर स्टडी भी इन्होंने इस महीने कराई थी और जिस साइड में इनकी ट्यूब ब्लॉक थी उसी साइड में इनका एग बन रहा था और उसी साइड से इन्होंने इस महीने कंसीव किया है। आइए हम इनकी टेस्टिमनी सुनते हैं। बोल रही थी मैंने आपसे लास्ट आई थिंक 2 बार मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है। हाँ डियर, मुझे याद है, अभी आपने कंसीव भी कर लिया है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। तो मैंने कंसीव कर लिया था, बीच में मेरे को कोरोना वगैरह भी हो गया था, मैंने आपको हाँ बताया था आपने मना मुझे, किया था कि कंटिन्यूस आप ट्राई। मुझे व्हाट्सअप करके बताते थे कोरोना हो गया आपको। हाँ मैं बताती थी आपको, आई थिंक याद है आपको। हाँ हाँ मैंने बताया था, मैं क्या ऐसे ऐसे हो गया। एक्चुअली वो कोरोना हुआ नहीं था, नेगेटिव रिपोर्ट ही आई थी, हाँ, बट बट सिम्टम्स आपको आ रहे थे इसलिए मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने। प्रॉपर थे। हाँ जी। तो मुझे एक्चुअली याद है आपका, आप मेरे को मैसेज करते थे ना, याद था मुझे। हाँ 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 वही। हाँ। तो ना फिर मैंने उसके बाद फिर वो पैक वगैरह लगाया था लगातार, जब सही हो गया था ना सब कुछ। जी हाँ तो कंसीव हो गया मुझे। एंड मैं ये कह रही थी कि अभी ना जैसे कि मुझे बस ये चाहिए कि आगे हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। हाँ हाँ प्रॉपर डियर, आपने मुझे मैसेज भी किया है। आपको पीसीओडी एंड 1 फेलिपिन ट्यूब ब्लॉक थी आपकी, राइट? हो जाएगा सही, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह के लिए डॉक्टर ने बोला था, आपने मना कर दिया था कि इंजेक्शन नहीं लेने, तो फिर मैंने नहीं लिए थे। राइट। इंजेक्शन भी नहीं लिए थे और मैंने कुछ ऐसे मेडिसिन भी नहीं खाई थी। हाँ। फिर मैंने नॉर्मल फॉलिक एसिड ही खाया था। ठीक है। कुछ नहीं आपको लिया था। पीरियड्स कैसा आ रहा था, रेगुलर था इरेगुलर था? जब मुझे मैंने बताया था ना आपको, जब ये सब हुआ था कोरोना वगैरह 2-3 महीने पहले, तो मुझे 20-20 दिन में पीरियड्स आ रहे थे और फिर उसके बाद 25 दिन में मतलब फिर सही आया था। उसके बाद 30 दिन में आया। उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम फॉलिकल स्टडी कराई थी, तो एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैंने आपको रिपोर्ट भी भेजी हुई है, सब कुछ सही आया था, क्योंकि मैं कंटिन्यूस योगा कर रही थी। ओके। हाँ ठीक तो है। फिर सही था। उससे पहले मैं आपको सारा भेज सकती हूँ डिटेल की मेरी क्या क्या डेट्स रही हैं। हाँ डियर, आपने मुझे भेजी थी, राइट? हाँ तो अभी मैं आपको मेरी एक डाइट प्लान देती हूँ डियर प्रेगनेंसी के लिए, आप सिर्फ उसको फॉलो करो एंड सारी होम रेमेडीज को स्टॉप कर दो अभी, ठीक है? हाँ वो तो मैंने तब भी कर दी थी उसी टाइम पे। आपको कोल्ड हुआ है क्या? हाँ मैं दर्द होके आई हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा बहुत कोल्ड है। ओके ओके, ज्यादा ध्यान नहीं रखो है, अपना। ऐसे ही। हाँ ध्यान रखो, टाइम टू टाइम मेडिसिन खाओ और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उसको भी टाइम टू टाइम लेना है आपको। और मैं कुछ हाँ डाइट जी प्लान भी बिल्कुल। शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी ले सकते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। आई थिंक 5 वीक्स 5 डेज का करवाया था, तो उसमें 95 आई थी उसकी जो हार्ट बीट से।
ओके ओके, ठीक है, चलेगा, मैं हाँ। चेक कर लेती हूँ आपने जो मुझे भेजा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी पेशेंट ने कितनी ब्यूटीफुली आपके साथ टेस्टमनी शेयर की है। इनको पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस और वन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था। मैंने इनको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया था वो ये था अजवाइन जीरा ड्रिंक, एम्टूटोन सिरप, वुमन स्पेशल ड्रिंक, फर्टिलिटी मसाज, ताकि इनके पीरियड्स रेगुलराइज हो सके। सेकेंड ट्रीटमेंट मैंने इनको ये दिया, मैंने इनको शतावरी दी, वुमन स्पेशल स्मूथी, ब्लैक रेजिन वाटर, फर्टिलिटी मसाज, हेयर वॉश स्टिक और हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश, जिसको फॉलो करते हुए 3 महीने में ही मेरी ये पेशेंट ने कंसीव कर लिया। इवन डॉक्टर्स भी शॉक हो गए कि ऐसी कंडीशन में आपने कैसे कंसीव कर लिया, हमने तो आपको आईवीएफ करवाने की सलाह दी थी। तो फ्रेंड, ये वीडियो के द्वारा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो हमेशा रहना चाहिए। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप रातों रात प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तभी आप इतने सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस हमेशा रखना चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट लेते हुए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही बार के ट्रीटमेंट में या एक ही महीने में आपको रिजल्ट मिल जाए। बहुत से पेशेंटों की ये धारणाएं होती है कि एक ही महीने में रिजल्ट मिल जाना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो एक बार में, एक महीने में टिप्स फॉलो करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब इससे कंसीव नहीं होगा, और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आईयूआई, आईवीएफ, ये सारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जब ये सब कुछ फेल हो जाता है तो 1 साल बाद वो फिर से मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं इन 1 साल में हमने आईयूआई, आईवीएफ सब कुछ करा लिया लेकिन ये भी फेल हो गया। तो आपका जो पेशेंस लेवल है वो हमेशा रहना चाहिए इनफर्टिलिटी के कंडीशंस में, क्योंकि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की मेडिकल इश्यूज अलग है, इसके लिए हर एक को कंसीव करने के लिए शायद टाइम लग सकता है, किसी को जल्दी भी हो सकता है। ज्यादातर पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि उनको 1 महीने में कंसीव हो गया तो मुझे भी 1 महीने में कंसीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी मेडिकल कंडीशंस अलग होती है। ऐसे में आप क्या करते हैं, आप दर दर भटकते हैं, आप बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पैसा भी खर्च होता है, मेंटली आप हरास होते हैं, फाइनेंशियली हरास होते हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं आता। इससे कोई भी डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर उनका बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है, उनका ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है, तो उसी डॉक्टर के पास कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते रहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मुझसे ट्रीटमेंट लेना है, आप कोई भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पर भरोसा रखिए और उन्हीं से कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते रहिए। ऐसा मत करिए कि उनके पास एक बार ले लिया, इनके पास ले लिया। मेरे पास एक पेशेंट ऐसी भी आई इस महीने में जिन्होंने एलोपैथी डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले लिया, होम्योपैथी से भी ले लिया, आयुर्वेदिक से भी ले लिया, और मुझे भी कॉल किया कि आप मुझे भी ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो 1 महीने के अंदर आप 5-5 डॉक्टर का ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करेंगे? आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को अगर आप इतना कंफ्यूज करेंगे तो हर एक चीज का जो है फायदा आपको नहीं मिलेगा, उल्टा बॉडी पे साइड इफेक्ट होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि 5-5 डॉक्टर की एक साथ में अगर आप मेडिसिन ले लेंगे तो आपको एक ही महीने में गर्भ रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, बॉडी है तो किसी किसी की बॉडी टाइम लगाती है कंसीव करने के लिए। मेरी ये पेशेंट ने इतना पेशेंस रखा, मैंने इनको जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया, और इन्होंने सबसे पहले तो एक भरोसा रखा मुझ पे कि मैम की टिप से मुझे कंसीव हो जाएगा, और वही भरोसा इनका काम आया, पेशेंस रखा, जिसका इनको आज रिजल्ट मिला है। बेबी भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। तो आपको इस वीडियो के द्वारा यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप 10 डॉक्टर को मत दिखाइए, कोई एक ही डॉक्टर को दिखाइए और उसी के पास कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते रहिए जब तक आपको कंसीव नहीं हो जाता। आई होप इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने भी अपनी इनफर्टिलिटी की जर्नी में यही मिस्टेक की थी कि मैंने 10 डॉक्टर्स को दिखाए, और जिसकी वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो आप कभी भी कोई एक ही डॉक्टर के पास अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरा यूट्यूब पे 2 चैनल है, हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से मेरी पेशेंट ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग और इनफर्टिलिटी जर्नी, आप उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है,
सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। बहुत से आउटसाइड पेशेंट ये पूछते हैं कि ये नंबर सेव नहीं हो रहा है, तो आप कंट्री कोड भी ज़रूर ऐड करिए या फिर नीचे लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं। आपको ईमेल आईडी भी दी जा रही है जहां पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये एक पेड सर्विस है, इसलिए इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।